हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का यह जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछा जा चुका है, जो भी क्वेश्चंस, उसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में कलेक्शन किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका मैथमेटिक्स जो 10 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में पीटी एग्ज़ाम में, जो 17वीं का एग्ज़ाम होने वाला है 17 नवंबर को। तो देखिए मैथमेटिक्स क्या है, 10 में 10 अगर आप सही कर लेते हैं ना, आप लोग सोचते हैं कि अरे यार मैथ्स 10 है, जीके जीएस पे ध्यान दे देंगे, मैथ पर 4-5 भी सही कर लेंगे तो काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा स्कोर है फ्रेंड्स, अगर आप सॉल्व करना जानते हैं तो आप 10 में 10 ला सकते हैं बिल्कुल। और हमने भी 10 में 10 लाया है एग्जाम में फ्रेंड्स, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चैनल पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। डेली शाम को अपलोड होगा फ्रेंड्स, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि उनके भी अगर 9 to 10 का प्रिपरेशन करते हैं तो 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, 6 to 8 का प्रिपरेशन करते हैं तो 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है log√2 बेस है और आर्गुमेंट है 32 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग का क्वेश्चन है, 32 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया √2। अब ये जो 5 है ना, अब 2 को हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, √2। तो यहाँ पावर जो होगा डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है m log n। m log n बराबर होता है log n का पावर m। जब n का पावर m हो तो आप m को बाहर लिख सकते हैं आगे में, तो ये 10 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और log √2 और ये √2, 10 मल्टीप्लाई, इसका मान 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉग का भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब देखिए आपको याद रखना होगा, अगर लॉग का बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n हमेशा डैश से विभाज्य होगा। 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा n का वैल्यू पुट करना है। धनात्मक पूर्णांक है तो निगेटिव नंबर पुट नहीं कीजिएगा। हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पुट n = 1 से। एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 3 का पावर 4 होता है दोस्तों 81, और 4 का पावर 3 होता है 64। 81 में 64 माइनस कीजिएगा तो 17 होगा। और इस तरीके से यह जो संख्या होगा हमेशा 17 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स घबराइए नहीं, आपको और भी इंटरेस्टिंग सवाल मिलने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 है, बताइए 9 जो है किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। 7 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 9 आएगा यूनिट डिजिट। 3 का भी कीजिएगा तो आएगा। 2 लास्ट में 2 है। आप बताइए ऐसा कोई भी नंबर बताइए जिसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 2 मिलेगा आपको? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा, तो यही प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा उसमें भी 6 आएगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसमें भी 6 आएगा। और 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 52 मीटर और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? समझिए डायग्राम इसको। ये आपका एक समचतुर्भुज है और आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है,
ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। मान लो ये ओ हो गया, ए बी सी और डी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। एक छोटा भी कर्ण 10 मीटर है तो 10 मीटर का बाइसेक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 होगा, ये भी 5 ये भी 5। ठीक है, अब परिमाप दिया हुआ है 52 मीटर। आप समचतुर्भुज का साइड निकाल लीजिए, परिमाप बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 मीटर जो होगा इसका एक भुजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया भुजा 13 मीटर। अब आप इसको फॉलो कीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है जिसका कर्ण है 13 और ये जो लंब है ये है 5। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लीजिएगा, ये आएगा आपका 12, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट बनाता है। हमसे पूछा गया है कि लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो ये 12 है तो दोस्तों ये भी 12 होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 मीटर जो होगा ये लंबे विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और यह ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है 217x + 131y = 913, 131x + 217y = 827। अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसा रहता ना x + y = 10, x - y = 8, तो बताइए x और y का मान क्या होगा। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर 2 रहता तो x और y का मान पूछता आपसे, आप क्या करते, इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद जा कर के आप जोड़ देते। अगर यहाँ पर 3 रहता, अगर आपको x को काटना रहता तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर भी देखिए वैसा ही कंडीशन है, उल्टा है। अब इसको बराबर करने के लिए 131 से गुना करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए 217 से। अगर ऐसा आप कीजिएगा तो सुबह से शाम तक मल्टीप्लाई करते ही रह जाइएगा। स्मार्ट वर्किंग करना फ्रेंड्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। 7 1 8 3 1 4 2 1 3, 7 1 8 3 1 4 2 1 3, 7 3 10 2 1 3 1 4 9 9 8 17, 1740 हो गया। 7 3 10 2 1 3 1 4 9 8 17। अब 348 इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो x + y बराबर इसमें आकर के 348 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 से कट जाएगा। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ये था फर्स्ट और ये था सेकेंड। अब हम लोग क्या किए, एक बार ऐड किए, अब हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को। 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 86x। अब इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो निगेटिव में आएगा 86y। इसको माइनस करते हैं, 13 में से 7 गया 6 और 10 में से 2 गया 8 और ये कट गया, 86 आ गया इधर। 86 कॉमन ले लीजिएगा तो x - y = 86 से 86 कट जाएगा, 1 आएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। समझे फ्रेंड्स, क्या किए, इसे नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगेन ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये +y - y कट जाएगा, x + x होगा 2x, 5 + 1 6। दिख रहा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 3, अब इसमें यहाँ पर 3 रखिएगा तो y निकलेगा 2। इसका आंसर आ गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, श्रेणी 1 2 1 3 9 15 25 35 49 ... का अगला पद क्या होगा। अब देखिए ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग भी पूछे जाते हैं 10 में से। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें 1 है तो यानी कि 1 का वर्ग किया गया, फिर ये 3 है तो यानी 2 के वर्ग में 1 माइनस हुआ, ये 3 है तो 3 का वर्ग हुआ, ये 15 है तो 4 के वर्ग में 1 माइनस हुआ, ये 25 है तो 5 का वर्ग, ये 35 है तो 6 के वर्ग में 1 माइनस हुआ, ये 49 है तो 7 का वर्ग हुआ। इसका मतलब अगला जो आएगा वो 8 के वर्ग में 1 माइनस होगा, तो आपका आंसर होगा 63 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, 342 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो 47 शेष मिलता है। अब इसी संख्या को हम 19 से भाग करेंगे तो जो शेषफल मिलेगा फ्रेंड्स, जो शेषफल बच रहा है उसी में डायरेक्ट 19 से डिवाइड कर दीजिए। 19 दूना 38, 38 माइनस कीजिएगा 47 में तो रिमाइंडर आएगा 9। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए करके दिखा देते हैं आपको। 19 दूना 38, 9 आ जाएगा रिमाइंडर, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है। देखिए 66.2/3% का मतलब क्या होता है, इसको जब आप ये हो जाएगा 18 19, 198 प्लस 2 तो 200/3% ये खर्च करता है। इसका मतलब सेविंग क्या है फ्रेंड्स इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेविंग निकालने के लिए 100 में माइनस करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी हमेशा कैलकुलेट होता है 100 में। 100 में माइनस कीजिएगा इसको, ये आ जाएगा 100/3%। ये सेविंग करता है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ प्रति माह 1200 रुपये प्रति माह बचा लेता है। यानी मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में 100/3%, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही वैल्यू डिजिट में दिया है 1200। हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 12 3600। 100% का मतलब ये पूरा इनकम निकल गया फ्रेंड्स। हमें खर्चा निकालना है, खर्चा का मतलब 200/3% इसका निकालना है। निकाल लीजिए, 200/3% है, इसका मतलब 100 से डिवाइड भी करेंगे। 1200, 12 दूना 2400 जो होगा, ये प्रत्येक महीना खर्चा करता है इतना रुपया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, 2 और क्वेश्चन है, उसे भी आप देख लीजिए ताकि आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट टीचर का प्रिपरेशन करते हैं वो भी अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको ऐसा नहीं है कि फटाफट हम लोग सॉल्व कर दिए। हमारा मेन मकसद है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यही इस चैनल का भी मकसद है मैथ स्कॉलर का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 11 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 11, 12 7 से नहीं भाग लगेगा, 13 में भी नहीं, 14 में भाग लगेगा। 14 से स्टार्ट होगा, 7 जोड़ दीजिए 21, फिर 7 जोड़ दीजिए 28, डॉट 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 डॉट। अब ये हो जाएगा 64 98 और 63 91, 90 के बीच में तो हो जाएगा 62 84। लास्ट वाला जो वैल्यू होगा 84 होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया है 14, और हम डी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 21 में 14 घटा देते हैं तो 7 आ गया कॉमन डिफरेंस। ये जो हमें दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म दिया है दोस्तों ए एन का वैल्यू। हमें पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में 11 और 90 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएँ होंगे जो 7 से डिविजिबल होगा। तो निकाल लेते हैं ना, फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 84, और हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी बराबर 84। ए का वैल्यू फ्रेंड्स दिया है 14, एन हमें कैलकुलेट करना है, डी का वैल्यू हमें निकला हुआ है 7 इज इक्वल टू 84। अब इस 14 को पहले माइनस कर दीजिए इसके साथ में 84 में, तो 4 - 4 0 और 8 - 1 7। अब फिर ये 7 से डिवाइड कर दीजिए n-1 निकालने के लिए, तो 10 आ जाएगा, और n बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 + 1, ये हो जाएगा 11। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, n का वैल्यू कितना हो गया 11। 11 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे 11 और 90 के बीच में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये क्वेश्चन एवरेज का है। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक बात और, ये देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज पीटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो इस बार के जो एग्ज़ाम में TRE 2.0 बीपीएससी TRE 2.0 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, यही होता है, इधर से उधर क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो बताइए माँ की आयु क्या है। हम सम निकाल लेते हैं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो इसका सम क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 × 7 ये हो जाएगा 28।
अब देखिए 4 बहन था, अब उसमें माँ की आयु जोड़ देंगे तो मेंबर हो जाएगा 5। पहले 4 ही मेंबर था, अब माँ जुट गया, उसमें माता जी जुट गए हैं तो 5 हो गया। पहले 7 वर्ष आयु था, अब उसमें 6 वर्ष जुट जाता है तो 7 6 13 हो गया। 13 पचे 65। हमें माँ की आयु चाहिए फ्रेंड्स, तो माँ की आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 65 में इसको माइनस कर देंगे 28 को। 15 में 60 गया 7, अब 5 में से 2 गया 3, यानी कि 37 वर्ष जो हो गया माता की उम्र हो गया, माँ की उम्र। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस बार बीपीएससी 70 पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं नवंबर में, या आप बीपीएससी TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको किसी मैथ के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532 पे। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी का क्वेरी का जवाब दिया जाता है फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप पीटी के एग्ज़ाम में जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप 10 में 10 लाइए, और टीचर के एग्ज़ाम में जो 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 80 में 80 लाइए। यही मेरा मकसद भी है, और आप लोगों के लिए एक तरीके से समझिए यही मेरा मेन मकसद है कि आप मैक्सिमम नंबर लाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नंबर पर आप कोई भी क्वेरी हो इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड आप अपना क्वेरी शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके बाद जा कर के अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर इसका आपको PDF चाहिए जो लेक्चर में डिस्कस किया गया क्वेश्चंस, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर PDF शेयर किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।